मूंग दाल के मंगोड़े कुरकुरे होते हैं, लेकिन पालक इसे खास कुरकुरा बनाता है और टेस्ट को एनहेंस कर देता है। और बनाने का तरीका ऐसा जिससे ये कुरकुरे भी होंगे और फूले फूले भी। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल पीसते हैं। 1 कप मूंग की दाल को अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। ये भीगी हुई दाल है, पानी हटा दिया है पूरा। और ये थोड़ी सी साबुत दाल बचा लेंगे और अब इसे एकदम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, एकदम दरदरी दाल पीसी है। इसे निकाल लेते हैं प्याले में। दाल को हमने बिना पानी डाले पीसा था। 1 चम्मच पानी जार में डालकर ले लिया है और अब इस दाल को फेंटेंगे। पूरे 3-4 मिनट तक फेंटते हैं इसे। ये दाल देखकर लग रहा होगा आपको कितनी दरदरी है। मंगोड़े बनाने के लिए हमें दरदरी दाल ही पीसनी होती है। दाल को आप जल्दी से भिगोना चाहते हैं तो धोइए और उसमें हल्का गर्म पानी डालिए और ढककर रख दीजिए। ये 1 घंटे में ही फूलकर तैयार हो जाती है। हमने मंगोड़े बनाने के लिए धुली हुई मूंग की दाल ली है। अगर आपके पास छिलके वाली मूंग दाल है तो उसे आप भिगो दीजिए और धो करके छिलके अच्छे तरीके से हटाइए और फिर दाल को इसी तरीके से पीस कर मंगोड़े बनाइए। इसे हमने 3 मिनट फेंट लिया है और ये हल्की हल्की फ्लफी सी दिखाई देने लगी है। अब इसमें डालते हैं मसाले। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 पिंच हींग। हींग जरूर डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च और ये 3-4 हरे मिर्च बारीक काट कर ले लिए। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। बस इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते। अब मसालों के साथ भी इसे 1 मिनट फेंट लेते हैं। दाल को फेंटना बहुत ज़रूरी है। आप इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे तो पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। 1 मिनट और फेंट लिया। अब डालेंगे पालक। ये 1 कप पालक बारीक कटा हुआ। पालक को अच्छी तरीके से धोया, सुखाया, डंडियाँ हटाई और बारीक काट कर ले लिया। और आधा कप हरी मेथी, इसको भी धोकर सुखाकर बारीक काट लिया है। हरी मेथी आपके पास ना हो तो नहीं डालें या फिर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मंगोड़ों के अंदर। और थोड़ा सा हरा धनिया और ये दाल जो हमने साबुत बचा ली थी वो डाल देंगे। साबुत दाल डालने से मंगोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और अब इन सबको मिलाते हुए थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई और ये देखिए कितना गाढ़ा बैटर है। चम्मच से गिराने पर गिर भी नहीं रहा है। ऐसा ही बैटर बनाना है। अब आइए गैस के पास। मंगोड़े तलने के लिए तेल हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा दाल का बैटर उठाएंगे इस तरीके से, हाथ में थोड़ा सा गोल गोल करेंगे और तलने के लिए डाल देंगे। तो अच्छे से तला जा रहा है। इन्हें तलने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा, और फ्लेम लो मीडियम। अगर हमें लगेगा तेल थोड़ा कम गर्म है तो फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हम बैटर से मंगोड़े बना बनाकर कढ़ाई में डाल देते हैं। हाथ में थोड़ा थोड़ा बैटर उठा लीजिए और हल्की सी इसे शेप दे दीजिए और डालते जाइए कढ़ाई में। फ्लेम लो मीडियम है। फ्लेम तेज होगी तो ये जल्दी से ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाए उतने डाल दीजिए और जब ये हल्के से नीचे से सिक जाए तब आप इन्हें पलटिए। तो देखिए ये सिक चुके हैं हल्के हल्के और अब इन्हें इस तरीके से आप घुमाते रहिए और चारों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। फ्लेम लो मीडियम। और ये देखिए इनके ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ गया। सिक चुके हैं ये, निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे भजिए बनाकर तैयार करेंगे। सारे मंगोड़े तलकर तैयार कर लिए। एक बैच को तलने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। गर्मा गर्म मूंग दाल पालक भजिए, ठंड का मौसम
और बाहर बारिश हो रही हो, वाह क्या कहना। और इतने मंगोड़े परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त हैं। इन्हें बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप दाल को पीसे हल्की दरदरी हो और थोड़ी सी साबुत दाल जरूर बचाएं, बाद में उसे मिला दें। दाल को 4-5 मिनट फेंटें जरूर और तलते समय फ्लेम लो मीडियम रखें। बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी मंगोड़े बनकर तैयार होंगे। हमारे यहाँ मकर संक्रांति को मूंग दाल भजिए जरूर बनाए जाते हैं, तो आप इस मकर संक्रांति पर ये स्पेशल मूंग दाल पालक मंगोड़े ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कैसे लगे, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।